नमस्ते दर्शक मित्रों, आज का हमारा विषय है हाउ टू लिव विदाउट स्पाउस। हम सब्जेक्ट पे जाए इसके पहले आई विश दैट नाउ द कोरोना हैज़ अगेन स्टार्टेड इन इंडिया and I wish that everybody please keep the mask over your face tight and keep the social distance, because that is the best medicine. And whenever the vaccine is available, try to accept it and take it, and that will help you and the society both. So I request that please put your mask every time whenever you come in contact with the other people. Thanks. तो सब्जेक्ट है हाउ टू लिव विदाउट स्पाउस। मेरा मीनिंग ये है उनका कि आप अकेले कैसे जी सकते हैं विदाउट स्पाउस, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट डियर एंड नियर वन, अकेले कैसे जी सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि हम कैसे आए इस दुनिया में, अकेले तो आए हैं और जाएंगे कैसे, अकेले ही जाएंगे, कोई हमारे साथ तो आने वाले है ही नहीं। तो फिर हम अकेले क्यों नहीं जी सकते? जी सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ट्राई करना पड़ता है। और मेरी सोच ऐसा बोलती है कि वो ट्राई व्हेन यू आर अलोन एंड इफ यू डू इट नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ टू लेट। तो वो ट्राई आपको मिड एज से अराउंड 40 और 50 ईयर्स ऑफ एज यू हैव टू ट्राई कि अकेले कैसे रह सकते हैं, एंड दैट इज़ द की पॉइंट। Now we will discuss this subject. इस सब्जेक्ट को हम कैटेगरी वाइज रखेंगे कि आप अकेले कैसे बनते हैं। सपोज इफ़ यू आर अनमैरिड देन यू आर अकेले, इफ़ यू आर डाइवोर्सी, इफ़ यू आर विडो मीन्स मैन और वुमन बोथ, एंड द विडो स्टेज विद द फैमिली बट स्टिल दे हैव टू रिमेन अकेले और विदाउट फैमिली। Kids may be in the India or in the Western country. So in this category, we will discuss the subject. But the main point in general, see, for everyone, for all this category, we have to organize our mind. Please, if you organize your mind, then I think it is not that difficult which we are thinking. Because our mind always creates a problem. See, there are no problem outside. प्रॉब्लम बाहर तो है ही नहीं, लेकिन हमारा मगज ऐसी तरह से सोचते हैं कि एज इफ एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप दुखी होते, अनहैप्पी होते, टेंशन में आ जाते, सभी कुछ होता है, क्योंकि आवर माइंड इज लाइक अ मरकट, लाइक अ बंदर, कभी इधर जाता है, कभी वैसा सोचता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। नाउ आप ऐसा बोलेंगे कि हाउ टू keep the mind organized, because unorganized mind will never give you success anywhere, anytime. So how to organize our mind? जैसे आप सोचेंगे कि सामने वाली व्यक्ति ने, किसी ने आपको अनहैप्पी करा, आपको गुस्सा में ला दिया, ऐसा बोला कि आपको गुस्सा आ गया, आपको टेंशन हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, तो वो टाइम पे
वो जो प्रॉब्लम आपको होता है that is done by the other people. See, आपको माइंड को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करो कि दे आर टॉकिंग, दे आर सेइंग द बैड वर्ड्स, व्हाई यू हैव टू टेक इट? See, if your mind is stable, then you can control yourself. कि किसी ने गुस्सा करा तो इमीडिएटली सामने उनको आंसर मत दो. किसी ने आपको अनहैप्पी करा, यू थिंक दैट शी और ही, दैट पर्सन इज कंप्लीटली रॉन्ग, बट स्टिल यू कीप क्वाइट, यू कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज माइंड का धागा तो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है. तुम्हारा एटमॉस्फियर कैसा भी बुरा हो तो भी आपको वो टाइम पे इमीडिएटली नेवर आंसर बैक. और माइंड को भी बोलो कि मत सोचो कि शी और ही इज राइट और रॉन्ग, व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस, आई हैवंट डन दिस टाइप ऑफ वर्क. तो क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, पहले भी मैंने एक दफ़े बोला है कि व्हेन आप कुकिंग करते हैं तो व्हेन तपेली मीन्स द वेसल, पैन, वॉट एवर यू से, तपेली जब भी गर्म होती है ना, देन यू डोंट टच. इफ यू टच देन वो तपेली को तो कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है. तकलीफ किसको होती है? हमको, क्योंकि वी टच एंड वी बर्न आवर फिंगर. इट इज जस्ट द सेम. जब भी कोई गुस्सा करते हैं आपके पर, तो कीप क्वाइट एट दैट पॉइंट एंड देन लेटर ऑन यू ऑर्गेनाइज. क्योंकि वो लोग ने जो बोला वो रॉन्ग है ऐसा नहीं है. हर टाइम पे उसमें भी कुछ ना कुछ सत्य होता है. वो लोग ने आपको अनहैप्पी करा तो आप में भी कुछ तो फॉल्ट होगा, मे बी 20%, 30%, हु नोस. सो व्हाई डोंट यू टेक दैट वे कि उसने मेरे को अनहैप्पी करा, उसने मेरे को टेंशन दिया, तो फाइंड आउट द रीजन. दे आर योर टीचर, दे हैव एजुकेटेड यू कि भाई तुम्हारी इतनी भूल हुई है. एंड व्हेन आपको पता चलता है कि हमारी इतनी भूल हुई है, वो कब पता चलता है? इफ यू ऑर्गेनाइज योर माइंड, कीप द कंट्रोल ओवर योर माइंड. और जब आप कंट्रोल रखेंगे तो ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें से 2%, 5% कुछ ना कुछ सीखेंगे. और एटलीस्ट सामने बोलेंगे तो नहीं, इतना तो होगा. And once you don't give the reply back to any person, how long that person is going to talk with you? What they are going to do to you? Nothing. Blood pressure किसको होगा? आपको होगा. और वो बोलता है उनको भी होगा, क्योंकि वो गुस्सा करता है. But if you keep quiet, if you remain stable, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उनको होगा. लेट इट बी. तो सबसे पहले कोई भी आपके पर गुस्सा करे तो ट्राई टू कीप योर माइंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइज इट, एंड देन you will get the good result. Now the second thing I think कि आप हर आदमी, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो सोचते हैं कि वो जो बोलते हैं ना, वो जो सजेशन देते हैं ना, दे आर राइट. नोबडी थिंक्स दे आर रॉन्ग. आपका फॉल्ट आपको कभी पता नहीं होता है. और जब भी आप सोचते हैं कि जो मैं बोलती हूँ, मेरा ओपिनियन है, वो सही है, तो वो है दूसरे को हार्म देता, दूसरे को तकलीफ देते हैं.
क्योंकि दूसरे लोग वैसा नहीं सोचते हैं। तो जब भी आपको लगे कि सामने की व्यक्ति को जो भी आप बोलते हैं वो सही नहीं लगता है, तो आप थिंक इट ओवर कि भैया आपका कुछ फॉल्ट है, और फॉल्ट है कि नहीं, लेकिन वो टाइम पे डोंट फोर्स टू डू द थिंग्स टू द ऑपोजिट पार्टी। हम तो माँ है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो बोलेंगे हाँ हम तो सीनियर है, आई हैव सीन द वर्ल्ड मोर देन व्हाट यू हैव सीन, सो जो भी मैं बोलती हूँ ना वो सही है, व्हाई डोंट यू लिसन इट। डोंट डू दैट। Nobody likes advice in this world. Even if you are mother, even if you are father, if you are a good wisher. But वो टाइम पे जो उसको अच्छा नहीं लगता है तो you leave it. Don't continue forcing, नहीं, whatever I say is right. That is not the way. क्योंकि ऐसा करने से आप फ्यूचर में अपने आप के साथ अकेले नहीं रह सकोगे। आपको जो अकेला रहने का है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टे विथ योर सेल्फ। तो आपके माइंड में जो भी बुरी चीज है, जो भी आपका बुरा थिंकिंग है, उनको ग्रेजुअली छोड़ो, लीव इट। एक साथ में तो कुछ नहीं होने वाला है, बिलीव मी। It takes years together to have a habit of it. And once it is a habit, then you will enjoy yourself. You don't need any other person. You are your own best friend, believe me. The best friend is not your spouse, even your husband, your friend, your ma, your father. They are not your best friend. Who is your best friend? Yourself. And if you have a control with yourself, then everything will be happy. Don't you think so? और वो कंट्रोल लाने के लिए आज की टॉक है, और उनमें सबसे पहले we have to control our mind, which is so difficult because I am passing through. Nobody has taught me before. And when I lost my spouse, now I realize that it is so difficult to sit with you. You can do the meditation, but you cannot sit with yourself. And that needs the learning. और इसलिए इस सब्जेक्ट बहुत ही विवादास्पद है। हर एक आदमी उनको डिफरेंट वे देखेंगे। Theoretical, it may be different, I don't know, because I don't read that all these things. But the practical way, whatever I have seen in my all the patients, when they come and cry, they come for the menopause, but they all need the psychotherapy. Because menopause is not a disease. It's only a misunderstanding, lack of awareness. Just the same, all this happiness in the life, if you want to get it, you need the awareness for that. And that awareness will come very slowly. And for that, you have to start earning that awareness from the age 40. So, the next thing. Our another human tendency is, this is a human psychology. Everybody is passing through. It's not that के हमारे में कुछ फॉल्ट है, हमारे में नहीं है। हम ह्यूमन है, मानवी है, तो ये है। लेकिन भगवान ने पशुओं को ये इंटेलिजेंसी, बुद्धि, मन नहीं दिया है। आपको दिया है, हमको दिया है, और उनको कैसी तरह से हम लाइन पे लाए, that we have to learn. So, everybody remembers the past. Don't you think so?
ओ लास्ट मंथ में इधर गई थी ने तो मेरी बहू ने ऐसा बोला, मेरे फ्रेंड ने वैसा बोला, अभी मेरा टाइम आया है, why they did this, now let me do it. And they always remain in the past. इवन सैड थिंग के लिए नहीं, हैप्पी थिंग के लिए भी, कि वो मैं छोटा था तभी ये पिकनिक पे गए थे, ये पार्टी में गए थे, और अब तो कुछ नहीं है ऐसा. एंड देन दे गेट सैड. भूतकाल, पास्ट को मत रिमेंबर, डोंट रिमेंबर योर पास्ट. उनको भूलना चाहिए. इवन आप ऐसी तरह से बोलो कि यस्टरडे क्या हुआ है, यस्टरडे किसने आपको दुखी करा है, किसने आपको बैड वर्ड्स किया है, किसने आपको स्ट्रेस दिया है. फॉरगेट इट. व्हाई टू कैरी विथ अस. इतना नहीं कर सकते आप. डेफिनेटली ह्यूमन कैन डू इट, बट ईगो कम्स. हाँ, last time she said this thing. Oh, so they say that hurt your ego. And this time, now my turn is there to tell her. So I will tell her or him. And that creates the problem in your mind and the opposite party's mind. So try to forget the past. If you cannot forget the past, then you will believe me, there are all the chances that you will remain unhappy every day. Because every day something happens and your habit is to go in the past. And once you go in the past, your brain अनऑर्गेनाइज हो जाएगा. और जब भी ब्रेन अनऑर्गेनाइज हो जाता है तो एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम. बिलीव मी, अच्छी बात को भी ब्रेन प्रॉब्लम कर देगा और बुरी बात को भी तो करेगा ही. पास्ट को क्या याद करने का है वो भी बताती हूँ. वैसे तो भूलने का तो है ही, देयर इज नो क्वेश्चन. बट व्हेन यू आर अलोन, then whatever the happy thing has happened in the past, you remember it. Because you don't have when you are alone, you don't have a friends. When we will go for the category wise, as I said, then we discuss this problem in detail. But in the past, whatever the good thing has happened, that you will remember when you are old, when you don't have a support from any side, and which is natural because every youngster has their own life. And let them enjoy their life. You have enjoyed your life. Never think कि हम parents है, grandparents है, बड़े है, तो they have to do whatever we say. They have to, definitely they have to give you respect. लेकिन आप भी रिस्पेक्ट के पात्र होना चाहिए. इफ आप ही रिस्पेक्ट के पात्र नहीं है, आप भी छोटे बच्चे के साथ, मीन्स योर यंग किड्स, मैरिड किड्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनकी मिस्टेक ही हर टाइम देख लेते हैं, तो हु विल गिव यू रिस्पेक्ट? नोबडी विल गिव यू रिस्पेक्ट. To get a respect from the youngster is in your hand. To remain stress-free is in your hand. Everything is in your hand. Only thing, that hand is your mind, your intelligence. Many times you think so bad thing because you are an intelligent person, and you will, many times we get the text or the messages. See, you think that you have used the intelligence, but it was in the wrong way. So always try to organize the mind.
That is the best way of happiness. या जब भी कोई आपके आजू बाजू के घर के फैमिली या फ्रेंड्स आपको कुछ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आप दुखी होते हैं ना? Why? Because you are what I say, you are the slave. Yes, you are the slave of your surrounding. जो आजू बाजू के लोग आपको दुखी करते हैं, सुखी करते हैं, स्ट्रेस वाले करते हैं, जो वो चाहे वो ही आप होते हैं, तो हु इज द स्लेव? गुलाम कौन है? आप। तो आपको गुलाम क्यों करने का है, क्यों रहने का है दूसरे का? Did you get my point? If somebody is managing your happiness, your stress, your life, then that they are the boss and you are the worker. Why? So when anybody says anything, forget it. Whether you are right or wrong, don't think at that time. Don't use your intelligence. Just forget it. Try to forget it. It's very easy to say forget it. Believe me, one has to try it. And that's why you have to learn all these things from the young age, 40, 50, not at the age of 60 or 70. It's too late. And never give advice to anybody. Please. Nobody likes your advice. You think that you are right, but there is always a generation gap, and you understand it. Never think that why my beau shouldn't understand and I have to understand. अभी तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं तो भूल भी जाती हूँ. Why I should understand? She is young. She should understand it. She should understand it, I believe. But किसको हैप्पी रहने का है? किसको सपोर्ट की जरूरत है? आपको. And after all, you are a mature woman or man too. And they are your kids. बच्चे लोग हैं. बच्चे लोग तो मिस्टेक करेंगे ही. लेकिन उनको वो जो आप सोचते हैं मिस्टेक करते हैं, वो आपकी सोच है, उनकी नहीं है. वो तो समझते हैं कि नहीं, जो वो बोले है वो सही है. Probably सही भी होता है. Never think that you are the expert. You are the main person to rule the house. You are not main person to rule the house. See, ruler is always the young age, not the old age. तो आप आपकी सराउंडिंग का कभी भी स्लेव, गुलाम मत बनो. आपकी लाइफ का, आपकी हैप्पीनेस का जो धागा है, that you keep it with you. And if you can keep that dhaga with you, believe me, the life is completely different. Okay, now at the end, जैसे मैंने बोला कि कोई आपके साथ में गुस्सा करते हैं और अनहैप्पी आपको बनाते हैं, यू ट्राई टू कीप मौन. लेकिन इसके साथ में एक बात मेरे को लगती है, दिस इज द माई ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कि जब भी आदमी मौन हो जाते हैं, दिल में दुख तो होता ही है, बिकॉज वी आर ह्यूमन. एंड इफ यू डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ, then that will have a bad effect over your physical body and mental body, which is known as a depression. तो अभी किसी तरह से बोले, जो आदमी को किसी सामने वाली पार्टी को आंसर देंगे तो
घर में लड़ाई होगी या बाहर फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होगी. तो what I think personally, that always try to speak with yourself. That is the first thing. When you are alone somewhere, in your room or anywhere, in front of the aina, just talk. Or even if you don't have a aina, मिरर नहीं है, तो भी अपने आप को बोलो कि हाँ, जैसे सपोज मेरे को बोलना है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ कला उसने बोला वो सही अच्छा नहीं था, सही बात है, रॉन्ग था, लेकिन इट्स ओके. वाई आई शुड गेट डिस्टर्ब, मेरे को ऐसा लगा वो सही तो नहीं है ना. सो यू हैव टू स्पीक आउट इन शॉर्ट. और जो आप आपके साथ नहीं बोल सकते हैं, आपको गॉड में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, और हर एक को है. ये उम्र में बिलीव मी, वेदर यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ डॉक्टर, यू आर ए स्पेस वाला है, वहाँ जाके आया है, तो भी आफ्टर सर्टन एज everybody believes in God. God is all the spiritual energy. तो ईश्वर के सामने, और करना ही चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यू हैव टू बिलीव, बिकॉज यू हैव टू हैव अ फेथ इन समवन. सी, when you are old, mature, where you can keep the faith, because your spouse is not there, your friends, where they were very near, either they have died or they are incapable, they are also dependent on somebody. So you have to have a faith in somebody, and that's why we say that after certain age, आपका धागा, आपकी लाइफ का डोर भगवान को सौंप दो. बहुत ही सही बात है, बिलीव मी, भगवान को सौंप दो. तो आपको दिल में जो भी दुख हुआ है वो डोंट कीप इनसाइड, जाके भगवान जी को, गॉड को बोल दो कि आज ये बात सही नहीं हुई मेरे लिए. डोंट कीप ऑल द वेस्ट, कचरा, जो भी सारे दिन आपके साथ में जो भी हुआ है वो सब भी कचरा है. वो सारा उसमें से अच्छी बात सीख लेने का. जो कचरा है वो जैसे हम वेस्ट बिन में, डस्टबिन में रखते हैं, वैसी तरह से भगवान को बोल देने का, एंड आपका माइंड एम्प्टी कर देने का. डोंट स्लीप विथ फुल माइंड, एम्प्टी इट आउट. और जब भी सुबह में उठते हैं तभी भगवान जी को अच्छी तरह से प्रेयर करो कि आप भी you are a healthy person and you love everyone and everybody loves you and you love your body, because आप ही अपना है, दूसरा कोई आपका नहीं है. तुम्हारी आत्मा, सोल, तुम्हारा ये बॉडी, that is yours and you have to take care of it. जब तक आपकी आयुष्य रेखा है, यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड. और जब तक आप रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फिजिकल, मेंटल एंड सोल. I think that's good for today. And next Thursday, we will take the topic, maybe unmarried divorcee or the widow, whatever I feel like to talk. Okay, by that time, thank you very much. And if I said anything wrong, maybe many things wrong, because everybody understands in their own way. तो किसी को दिल दुखा है तो भी आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अदरवाइज गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, बाय.